ओके, तो सर अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स ने भेजे हैं। ठीक है। नंबर 1, कैन समवन विद 5 कॉन्फ्रेंस आउट स्टिल गेट रिकमेंडेड? यस, 5 कॉन्फ्रेंस आउट क्यों नहीं रिकमेंड हो सकता? मेरे साथ एक कैंडिडेट 27th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ एसएससी टेक के लिए व्हेन ही वाज 27 इयर्स ओल्ड। तो तब तक उसने सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके थे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड ऑल। क्यों नहीं हो सकता रिकमेंड? What should candidate do one day before reporting? One day before reporting, you have to muster your sense organs. योग, सारे सेंस ऑर्गन्स को आप इकट्ठा करें, घबराएं ना और खुद पे भरोसा रखें। Who should candidate answer? Why do you want to join armed forces? Okay. Why do you want to join Indian Armed Forces? सही है, इसके 2 फैसेट्स मैं बताता हूं। एक तो आपको खुद का रीजन फाइंड आउट करना है, जेन्युइन रीजन फाइंड आउट करना है कि आप वहां क्यों चाहते हो। अगर ये चीजें बहुत हल्की है, वो 2 साल में वैनिश हो जाती है, वैसे रीजंस नहीं रखने हैं। आपको देश की सेवा के बारे सोचना है कि मैंने सोसाइटी से कुछ लिया है तो कुछ वापस करना है, ये सोचना है, और ये सबसे बेस्ट चीज होता है आगे बढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई ओवरकम फियर इन ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन में फियर आप कैसे ओवरकम करेंगे? आपको अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करना है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन while speaking, it's not just limited to your verbal expressions but body gestures also. तो आप बोलोगे क्या? सबसे पहले तो 5C का पालन करना है। पहला C है काम, दूसरा C है कॉन्फिडेंस, तीसरा C है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में बातें करनी है, मतलब अगर बात YouTube की हो रही है तो YouTube की बात करनी है, ठीक है। चौथा C है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि आप अपने जीडीज में पार्टिसिपेट सिर्फ ना करें, आप कंट्रीब्यूट भी करें। और 5वां है कंपोजर। अगर टॉपिक आपके रिलेवेंट नहीं आई है तो आप ये जरूर देखें कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं और उनसे क्यों लें, उनसे ओपिनियंस लें और उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाएं। तो इन 5C का आपको ख्याल रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक ड्यूरिंग जीटीओ? आप मिस्टेक जीटीओ में करते हैं तो ऑब्वियसली जीटीओ आपको इंटरफेयर करेंगे, आपको रोकेंगे। फर्स्ट स्केल पे पेनलाइज नहीं करेंगे, पहले स्केल पे आपको लर्न करने का मौका देंगे। जीटीओ सिर्फ असेस नहीं करते, आपको सिखाते भी हैं, तो आपको पहली लर्निंग का मौका देंगे। हाँ, अगर आप बार बार मिस्टेक करेंगे ऑब्वियसली यू विल हैव पेनल्टी फॉर द सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ आई डोंट नो एनी आंसर इन द इंटरव्यू? आप अगर कोई आंसर नहीं जानते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ, आई विल फाइंड आउट। आपको फेक करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर ना देना आपकी पर्सनालिटी और आपका रिजेक्शन दोनों को निगेट नहीं करती है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ आई एम नेचुरली शाय? ओके, अगर आप नेचुरली शाय, हमेशा से शाय रहें, जैसा मैंने पहले भी भावेश को बताया कि आपको अपना डर निकालना पड़ेगा। आप शाय क्यों हैं? क्या आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है या आप नेचुरली कभी स्टेज पे नहीं गए? अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है तो स्टार्ट स्पीकिंग, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, रीड 1 आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एक आर्टिकल पढ़िए और मिरर के सामने खड़े होइए जाके और उसको रीट्रीट कीजिए, बार बार 2-3 बार बोलिए। ऐसे करके अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे यू विल फील दैट यू विल ग्रो मोर कॉन्फिडेंट एंड वेन एवर यू गेट इन सम अपॉर्चुनिटी टेक दैट स्टेज। और उसके बाद आप बिंदास बोलिए, ये मत सोचिए कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर वो भी आप सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। तो आप बिंदास जाके स्टेज पर बोलना शुरू करें।